हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी तक शेयर करके आ जाए और देखें कैसे शानदार तरीके से हम लोग, हमारा जो बच्चा मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, उसमें किस प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से सीखे और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हर एक बच्चे को पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा भाई जुड़ चुका है और कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ा है। तो जल्दी से हर एक साथी कमेंट करे जय हिंद जय भारत का और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर करें। और जो साथी भाई क्लास में नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, परिवार का हिस्सा बना करें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दिया करें। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक बच्चा शानदार तरीके से सीखेगा। बच्चा, हमारे जो चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क के बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जिसका आपको ना बताया जाए और एग्ज़ाम में आने पर हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही शानदार तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आने से पहले हर एक बच्चा एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दे सेशन को, अपने सभी साथी तक शेयर करके आ जाए, जिससे हर एक साथी जुड़े और लाभ उठाए क्लास का। जो ये बच्चा क्लासेस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए है, लेकिन जिस भी एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आपका आता है सिलेबस में है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लासें बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो हर एक बच्चा वो भी जुड़े जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आता है। तो प्रत्येक बच्चा जुड़े और सीखे और अपने सभी साथी को बुलाए और शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। चलिए देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी सीखे और देखें। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है बच्चा, कुछ व्यक्ति ने एक कार्य 15 दिन में कुछ व्यक्ति ने एक कार्य 15 दिन में करने का वचन दिया। दिन में करने का वचन दिया, मतलब कुछ व्यक्ति थे और उन्होंने किसी कार्य को 15 दिन में करने का वचन दिया, मतलब 15 दिन में कंप्लीट करने को कहा। और इसके बाद परंतु उसमें से 3 अनुपस्थित थे, परंतु 3 व्यक्ति अनुपस्थित थे। 3 व्यक्ति अनुपस्थित थे तथा शेष कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया, तथा शेष कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया। दिन में पूरा कर दिया। शेष कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया। तो वास्तविक व्यक्तियों की संख्या, मतलब पहले कितने व्यक्ति थे, वास्तव में कितने व्यक्ति थे, ये आपको बताना है। वास्तविक व्यक्तियों की संख्या बताइए वास्तविक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। हर एक साथी देखे भाई क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं जल्दी से करके बताइए और शानदार तरीके से देखिए, समझिए क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। प्रत्येक बच्चा करके बताए। हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन का आंसर करके बताएं।
चलिएगा देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे, समझिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ व्यक्ति ने एक कार्य 15 दिन में करने का वचन दिया। इसका मतलब भाई व्यक्तियों की संख्या हमें नहीं पता है कि भाई कितने व्यक्तियों ने 15 दिन में कार्य को करने के लिए वचन लिया है। तो मान लेते हैं भाई कि एक्स व्यक्ति रहे होंगे और उन्होंने जो कार्य है उसको कितने दिन में करने का वचन लिया था, 15 दिन में करने का वचन लिया था। भाई 15 दिन में कर लेते हैं, लेकिन 3 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। इसका मतलब एक्स व्यक्ति तो हमने माना है भाई कि एक्स व्यक्ति थे 15 दिन में करते थे, लेकिन 3 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। इसका मतलब 3 व्यक्ति एक्स में से कम हो गए, तो कितने बचे, एक्स माइनस 3 व्यक्ति बचे। बताइए भाई 3 व्यक्ति अगर कम हो गए तो इतने में से इतने 3 कम हो गए, तो एक्स माइनस 3 हो जाएंगे भाई। ये सभी को क्लियर है भाई। बताइए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तथा शेष कार्य 20 दिन में हो गया। इसका मतलब शेष कार्य जितना बचा 20 दिन में कंप्लीट हो गया। आगे क्या है, तो वास्तविक व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। पहले व्यक्ति कितने थे ये आपको बताना है। वास्तविक व्यक्ति मतलब जितने भी व्यक्ति 15 दिन में कर रहे थे ये बताना है। तो हमने कितने माना है भाई, माना है एक्स व्यक्ति है, तो एक्स व्यक्ति हैं, एक्स माना है हमने, एक्स का मान निकल आएगा तो आंसर प्राप्त हो जाएगा भाई। बताइए तो यहाँ से देखिए 5 से कटेगा, 5 तेईं 15, 5 को 20 कट गया भाई। जी यहाँ से आ जाएगा 3x, क्योंकि गुणा होगा तो 3x आ जाएगा, इक्वल इस 4 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो इसमें अंदर तो 4x माइनस 4 तेईं 12। क्लियर है भाई। बताइए 4 का मल्टीप्लाई अंदर करना है तो 4x हो जाएगा और 4 तेईं 12। अब इस 12 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस में, क्लियर बराबर। और ये इधर 4x है और इधर 3x प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस 3x। ये इधर 4x से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा बच्चा बराबर 12। आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 12। यही हमें निकालना था x का मान भाई, क्योंकि हमने माना था, माना x व्यक्ति हैं तो x का मान निकाला है तो 12। इसका मतलब कितने व्यक्ति थे भाई, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 12 व्यक्ति थे। व्यक्तियों की संख्या कितनी थी प्रारंभ में, 12 थी। बहुत ही शानदार तरीके से आंसर निकल आया कितना, 12 भाई। क्लियर है भाई सभी को। बताइए आगे चलें भाई। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कमेंट करके बताएं भाई। अगर कोई दिक्कत है तो हर एक साथी कमेंट करके बताएं। चलिए आगे चलें, आगे देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को। आगे चलिए और अगले क्वेश्चन को समझिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा। अगले क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो, यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। शानदार तरीके से करके बताइए। प्रारंभ में कितने आदमी थे ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रारंभ में कितने आदमी थे, जल्दी से बताइए। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर।
कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से करके आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी शानदार तरीके से सीखें। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अभी? क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर से वही मान लीजिए कि भाई माना आदमी कितने हैं भाई, x आदमी हैं। तो x आदमी अगर हैं तो कितने दिन में 60 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ये कह रहा है पहली लाइन में। 8 आदमी अगर ज़्यादा होते, इसका मतलब x आदमी नहीं 8 आदमी और होते तो x + 8 ज़्यादा हो जाते भाई। तो काम कितने 10 दिन कम में पूरा हो जाता भाई। काम कितने दिन में पूरा हो रहा था 60, और अगर 10 दिन कम में पूरा होगा तो कितने दिन में पूरा होगा भाई 50 दिन में। बताइए भाई, तो अगर 50 दिन में पूरा होगा तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 6x बराबर 5 का मल्टीप्लाई 5x + 5 × 40, 40 आ जाएगा भाई। बताइए क्लियर है भाई सभी को? और ये इसको क्या करेंगे हम भाई, इस 5x को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 6x - 5x बराबर 40। 6x से 5x घटेगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 40। तो हमारे पास आदमियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। इसका मतलब प्रारंभ में कितने आदमी थे, 40 आदमी थे। क्लियर है भाई सभी को? बताइए कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से कमेंट करके। सारी चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलें भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा शानदार तरीके से करके बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है अगला। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं। क्या है भाई क्वेश्चन? किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। दिनों में कर सकते हैं यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। भाई क्या कह रहा है, वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। तो आरंभ में कितने आदमी थे? तो आरंभ में कितने आदमी थे, ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए। प्रारंभ में कितने आदमी थे, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए प्रारंभ में कितने आदमी थे। क्वेश्चन का आंसर करके हर एक बच्चा बताए। बताइएगा भाई जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं वो क्लास को एक बार लाइक कर दें और
कमेंट कर दें भाई, और जल्दी से शेयर कर दें अपने सभी साथी तक, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। और इसके बाद आंसर करके बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिएगा, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा शानदार तरीके से सीखे और देखें। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। फिर से भाई हमें वही मानना है x, इसका मतलब कुछ आदमी का मतलब x, और कितने दिन में कर सकते हैं भाई 30 दिन में कर सकते हैं। और यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए, इसका मतलब x नहीं x + 5, इसका मतलब 5 आदमी अधिक हो गए, तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। इसका मतलब 30 दिन में हो रहा था तो 20 दिन में अब कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये इधर 3x हो जाएगा बराबर 2x + 5 दूनी 10। क्लियर है भाई सभी को, बताइए 5 दूनी 10। यहाँ से इधर आएगा तो 3x - 2x = हो जाएगा 10। 3x से 2x घटेगा तो x बचेगा बराबर 10। व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी 10। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। इसका मतलब प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, बहुत ही आसानी से हमें पता चल चुका भाई कि प्रारंभ में कितने 10 आदमी थे, यही आपको निकालना था। बताइए भाई कोई दिक्कत है किसी को? आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हर एक बच्चा करके बताएं। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो, यदि 6 व्यक्ति और हों तो, यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में, तो इस कार्य को करने में, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। 11 दिन कम लगेंगे। क्या है भाई, 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे, हर एक बच्चा करके बताया भाई। सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से आंसर करके इसका बताइए। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे ये आपको निकालना है, जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे निकाल के बताइए। बताइएगा भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे जो काम पर लगाए गए थे, वो आपको बताना है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। जल्दी से करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझिए और देखिए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़िए एक बार।
क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति मतलब फिर से मानिएगा कितने व्यक्ति, एक्स व्यक्ति, और कितने दिन में कर सकते हैं भाई, इस कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो, इसका मतलब एक्स तो पहले थे और 6 व्यक्ति और आ गए काम पर हों, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। इसका मतलब पहले 55 दिन लगते थे, अब 11 दिन कम, तो कितना दिन भाई, 44 दिन लगेगा। बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई कितना, 44 दिन लगेगा। जहाँ से काटिए 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44, 4 पर कटेगा। ये 5x इधर हो जाएगा, इधर कितना गया, ये 4x + 4 × 24, 24 आ जाएगा। ये इधर 4x आएगा, 5x - 4x = 24। ये 5x से 4x घटेगा तो x = 24। और प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, बहुत ही शानदार से यहाँ से पता चल गया कितने व्यक्ति थे भाई, प्रारंभ में 24 व्यक्ति थे। और यही आपको निकालना था कि हमारे पास प्रारंभ में काम पर कितने व्यक्ति लगाए गए थे, तो 24 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 24 व्यक्ति हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, बहुत ही शानदार टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर करके हर एक साथी बताएगा। कह रहा है 76 महिलाएं कोई काम 33 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कितनी भाई, 76 महिलाएं कोई काम 33 दिनों में पूरा कर सकती हैं। छिहत्तर महिलाएं कोई काम 33 दिनों में पूरा कर सकती हैं। किसी कारण से किसी कारण से कुछ महिलाएं काम पर नहीं आई। कुछ महिलाएं काम पर नहीं आ सकी। कुछ महिलाएं, किसी कारणवश कुछ महिलाएं काम पर नहीं आ सकी और इसलिए यह काम 44 दिन में पूरा हुआ। इसलिए यह काम 44 दिन में पूरा हुआ। कितने दिन में पूरा हुआ अभी, 44 दिन में पूरा हुआ। काम पर ना आने वाली महिलाओं की संख्या बताइए। काम पर ना आने वाली महिलाओं की संख्या बताइए। महिलाओं की संख्या बताइए, हर एक साथी करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। काम पर ना आने वाली महिलाओं की संख्या बताइए, क्या होगी भाई काम पर ना आने वाली महिलाओं की संख्या। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई। काम पर ना आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी, हर एक बच्चा करके बताए। बताइएगा भाई जल्दी से। ऐसे कितनी महिलाएं होंगी जो काम पर नहीं आ सकी, उनकी संख्या आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से करके बताए भी कितनी महिलाएं काम पर नहीं आ सकी। हर एक साथी भाई क्लास को शेयर किया करें अपने सभी साथी तक,
जिससे हर एक बच्चा जुड़े और देखे कैसे शानदार तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, और सीखे हर एक बच्चा, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो और शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को बना पाए। चलिए देखिए, हर एक बच्चा सीखे भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है 76 महिलाएं कोई काम 33 दिनों में पूरा कर सकती हैं। इसका मतलब महिलाओं की संख्या कितनी है, 76, और 33 दिन में ये किसी भी काम को कंप्लीट कर लेंगी। लेकिन किसी कारणवश कुछ महिलाएं काम पर नहीं हैं। कितनी महिलाएं काम पर नहीं हैं ये हमें नहीं पता है। 76 में से कुछ महिलाएं नहीं हैं, हमने मान लिया कि भाई X महिलाएं काम पर नहीं आ सकी, और इसलिए वह काम 33 दिन में पूरा हुआ। भाई 33 दिन में पूरा होना था, 44 दिन लग गए भाई। कुछ महिलाएं काम पर नहीं आई, इस वजह से भाई 44 दिन हमें काम पर लग गया। कितना दिन, 44 दिन। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। तो आपको बताना है भाई कितनी महिलाएं काम पर नहीं है, एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखिए 11 3 33 3 पर, और ये 11 चौक 44 4 पर। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। आगे देखिए भाई और कुछ कट रहा है यहाँ से, ये इससे कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है भाई। 4 1 कम 4 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 3 4 3 7 3 36 हो जाएगा। तो 4 नहीं 36, 19 पर कट जाएगा। बताइए भाई कोई दिक्कत। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, ये 19 गुणे 3 बराबर 76 माइनस एक्स। ये इधर इतना ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इसका गुणा इसमें करिए भाई, कितना आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 त्रिक 27 की 7 हंसी लाया 2 3 1 कम 3 2 5 57। अब इसके बाद देखिए भाई यहाँ पे कितना बचा, 76 माइनस एक्स। इस एक्स माइनस वाले को इधर लाएंगे तो इधर एक्स बराबर ये 76, ये इधर प्लस का है तो माइनस का चला गया 57। माइनस करिए भाई इसको, जल्दी से बताइए कितना आएगा। 76 माइनस 57 करने पर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताया भाई। 19 कितना आ जाएगा भाई, 19। तो यहाँ से पता चला हमें कि जो महिलाएं भाई नहीं आ सकी थी वो कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 19 थी। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक बच्चा बताया भाई कि सारी चीज़ें क्लियर है। कितनी महिलाएं काम पर नहीं आ सकी, 19 ऐसी महिलाएं थी जो काम पर नहीं आ सकी। कितने में से, 76 में से। यही आपको निकालना था भाई कि कितनी महिलाएं काम पर नहीं आ सकी थी। तो कितनी, 76 में से 19 महिलाएं काम पर नहीं आ सकी, इसलिए काम को करने में 33 की जगह कितने दिन लग गए, 44 दिन लग गए। क्लियर है भाई क्वेश्चन। हर एक बच्चा बताया भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सीख पा रहे हैं। क्लियर है। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, और हर एक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ जुड़ा करे क्लास में और शेयर किया करें। बहुत ही शानदार तरीके से आप यहाँ पे सीख रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप डेली क्लासों में जुड़ते हैं, दोनों क्लासों को लेते हैं, तो एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बना ना पाएँ, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो आप इन सभी क्लासों में ना कर चुके हों। कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर रहेगा तो हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही शानदार तरीके से बना पाएंगे। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि अपने सभी साथी के साथ दोनों क्लासों में जुड़ा करें और लाभ उठाया करें क्लासों का, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना उठानी पड़े और अब बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। चलिए फिर जो साथी भाई क्लास में नए रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर किया करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।